प्यारे की जय की जय जय की जय की जय प्रणाम। रामधनी की अपार मेहनत से हमने पूरा एक साल का श्रवण किया और अब अष्टपहर सेवा हमने सुन रहे थे, जिसमें अब सातवां पहर कब से कब तक हुआ? रात के 12 बजे से 3 बजे तक, और उसके बाद 8वां यानी 3 से 6 बजे तक। ये 2 पहर हम समझ लेंगे कि सुंदर साथ इन 2 पहर में कैसी सेवा कर सकते। अब कहते हैं रात्रि के 2 पहर बीत चुके हैं, यानी 12 बजे का समय हो गया है। और अब 7वां पहर की विख्यात उसका वर्णन कि कैसे सुंदर था श्री के साथ की सेवा करते थे। अब ये देखो 12 बज गया और सब पौड़ने की अरज भी कर रहे हैं कि भाई सो जाओ सब 12 बज गया, लेकिन कुछ खास मोमेंट ऐसे होंगे जो इस समय चर्चा की अर्चा करें। यानी श्री महामंत्री जी ने जो धाम वर्णन किया, जो धाम दिखाया, वो हमें कितना समझ में आया इसकी अर्चा करें। जैसे बीच में आपसे मैं पूछ रही थी क्या सुना क्या समझा, तो अगर ये चर्चा की अर्चा हो रही है तो चीज आपने देखो राजी महाराज का स्वरूप भी आपको बताया था। यहाँ पर राजी को पूरे उनको 25 पक्ष में रखा गया। कितने में? पूरे 25 पक्ष में। पिछला जो प्रकरण था वो मैंने पूरा आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि अभी आपको राजी शामत का ही स्वरूप नहीं करता। अभी आपको मिलावे का नहीं करना। अभी राजी शामत कैसे बैठा कर रहे हैं, कैसे मिला बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, अभी ये भी नहीं पता है। तो मैं एकदम से 25 पक्ष बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। शुरुआत से चली पड़ी ना, पहले दूसरी तीसरी, तो छठे पहर में राशि ने सुंदर साथ को पूरे 25 पक्षों में रखा कराया। यानी कुंडाल पहाड़, जमुना जी, बटटिकल, चौकी, लाल चंद्रिका, बड़ोवन, माधुवन, उखराज, जवेरों नहरे, वन की नहरे, बड़ी नाम हवेली, छोटी नाम हवेली, सब उनको रवाना कराते थे। अब इस सातवें में सुंदर साथ उन्हीं 25 पक्षों की चर्चा करते हैं। इन समय से समरथ नारायण द्वारकादास, गंगादास परमानंद और शेष समरथ दास, इत सात समरथ एक हुए पलंग के, एक पर बैठे एक पुत्र सोबत नहीं ना जाएंगे। अब क्या होता है, सबकी सेज में बैठा पूरी बंगला जी में कितने सुंदर साथ हो गए हैं। अब 5000 सुंदर साथ। अब 5000 सुंदर साथ के लिए हमें क्या करना है? हमें राज राज कहना है, हमें राज राज कहना है, लंबे करके रहना है, हमें पिया पिया कहना है, हमें पिया पिया कहना है, लंबे करके रहना है।
चलेगा। तो सुंदर साहब कौन नारायण दास, द्वारका दास, गंगा दास, परमानंद सभी राजी महाराज और बेटे बाई राज की सेठ बनाए जाते हैं। जहाँ राजी महाराज का पता होता है उसी के सिराने की तरफ बाई राज का शिक्षा रखी जाती है। बाई राज उसमें पौड़ती नहीं है, लेकिन भाव प्रिय सुंदर साहब वहाँ पर रखते हैं। चार पाए अति सुंदर बड़े अति प्यार, इस मुखले मूर्ति का बजरंगी पाटी भरी अन्नम सुखदाय, तो अब क्या होता है, महाराज की सेज कैसी थी? बजरंगी पाटी, वही 5 रंगों की दीवार वाली अति सुंदर कोमल मखमली उसका चादर और गादे तकिया सब लगाए जाते हैं। और अति सुंदर सेज बन, यानी कि उस सेज के जो बंद हैं, जो कोमल है, चारों कोनों से चारे पाए उसको बांध दिया जाता है। और पूरी झालर झेले ऊपर चंद्रमा, 4 डांडे और उस पर छत सूती चंद्रमा और उसके चारों तरफ झालर रहती है। ऐसी सेज बिछाई सनेश हो, सेज बिछाई सनेश हो, जिन दिन का कोई रहे दिसंबर से इन साथ। अब सेज तो बिछा दी, उसके बाद दिसंबर जी की क्या विशेष सेवा है कि सेज पर एक बार ऐसे हाथ फेरते हैं, पूरी जैसे चादर बिछा दी सब कर दी, उसके ऊपर हाथ फेरते हैं कि कहीं कोई तिनका या कोई पूरी पकड़ या कोई चीज ऐसी ना हो जो राजी महाराज को चुभे। आया घड़ी घड़ी कौन गौर सुनावे नाम लीला आकाश, आन के रच गई घड़ी कौन सी आए, नाम कहीं याद कीजिए समय पहुंचा आए। अब वल्लभदास जी क्या करते हैं, सारे सुंदर साहब को धाम की लीला का पूरा वर्णन करते हैं। जो राजी से सुना है पूरी लीला हूबहू सबको बताते हैं और क्या धाम वर्णन करते हैं। चर्चा में चित्र स्वाद धाम वर्णन, सब श्रवणा देख सनेशो खास गिरोह सहियान। अब चर्चा में जो खास गिरोह वाले वो अब बैठे हैं। अब 12 से 3 सबकी हिम्मत नहीं है कि वो चर्चा सुने, खास गिरोह वाले बैठे हैं। जैन की एक आए के बीच में करें अरज, बातें गिरोह की सुने हुए काको उतारे फरज, साथ ही सब सेवन के रहे के दुआए एक पे अरज होते अब बहुत हुई है फिर। अब यहाँ गोकुलदास जी हदीसें ले आते हैं, केशवदास जी पढ़ते हैं हदीसें, और जयंती काका बीच बीच में आकर अर्ज करते हैं, भाई बहुत देर हो गई, अब चलो सब कुछ सुनेगा, अब चलो आप जो करते आधी पर घड़ी 2-4 व्यक्ति। अब अर्ज करते करते घड़ी 2-4 और व्यतीत हो जाती हैं, यानी 12 बजे के बाद और 44 मिनट 12:30 करीब और हो जाता है। और 22 मिनट की घड़ी तो 22-44 मिनट और हो जाते हैं। जब महाराज होगी देवे चर्चा में विश्वान, कोई न कोई समय साथ चर्चा के अधीन। नाथ प्यारे की जय, की जय। अब राजा छत्रसाल जी यहाँ भी हैं इस पहर में, और क्या जब वो बैठे होते हैं और चर्चा सुन रहे होते हैं, तब किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बोल भी दे इतना। जैसे आप लोग बातें करते रहते हैं, फोन देख रहे हैं, देखो ये फोन इनका चल रहा है, उनकी बातें चल रही हैं, ये चर्चा में श्रवण होता है। ये आपका एक चित्रवृत्ति बताता है कि आप किस भाव से क्या कुछ लेने आए हो, लेके तो निर्भर करोगे, लेकिन आप ये चर्चा का मतलब ही ये सुनाने का है। मुझे क्या है, मैं आपकी चौपाई पढ़ लूँ समाप्ति हो जाएगी, लेकिन पढ़ने का मतलब यही है कि आप भी ऐसी चित्रवृत्ति बनाओ। सुंदर साहब 12 बजे तक बैठे हैं और सोने का नाम नहीं है, बार-बार अर्ज हो रही है, चलो चलो, लेकिन वो कहते नहीं, अभी हम वहाँ भजन करेंगे, अभी हम वहाँ भजन सुनेंगे। जब महाराजा 26 साल के होते हैं चर्चा के वक्त, तो कोई भी चर्चा में बोलने की हिम्मत नहीं करता। शिवाय जी बैठक करत के साथ वेद भैया वेद क्यों ना
बैजूराज जी क्या करते हैं, वो पुराण हदीस से लेके आते हैं ना, गोकुलदास जी, केशवदास जी, अब सबको कहती है भैया किताबें बंद करो, अब सोने का समय हो गया। अब जब बैजूराज अर्ज करते हैं तब राजी महाराज को समझ आ जाती कि अब बंद करना होगा। श्री राजे देखा साधु सामने हुए उठने को तैयार, अब सुप्रसाद उठने लगते हैं। तब स्वरूप में धाम का दिखाया परवरदिगार, बोलो श्री राम प्यारे की जय। महाराज सोते समय सबको कहते हैं स्वरूप बदल, राजी का स्वरूप दिल में लेकर सोना है। तुम सुरत राखो धाम में श्री राज दौड़ने की और, तुम अपनी सुरता रखो 5वीं भूमि में। अब मैं आपको एक बार रंग महल दिखाती हूँ। ये अपना रंग महल है, ठीक है, इसमें 9 भूम है, हर भूम में अलग अलग लीला। जैसे पहली भूम में लीलावा है और रसोई की रसोई है। दूसरी भूम में भूल भुलवनी के मंदिर हैं और खड़ोगढ़ी जहाँ जिसको स्विमिंग पूल कह सकते हैं आप लोग का, क्या गाँव में कहते हैं, स्नान वगैरह करो, तालाब झील जो भी कहते हैं। और तीसरी भूमिका में क्या होता है, एक तो ये 100 सीढ़ी चढ़ के हम अंदर जाते हैं। पहले जो नीचे जमीन है, लाल हरा वृक्ष है, इसको चांदनी चौक है। ये चांदनी चौक में 100 सीढ़ी चढ़ोगे तो अंदर हम प्रवेश करेंगे। और ये कितनी भूम का है, 9 भूम, 10वीं आकाश, यानी 10वीं छत है और 9 भूम है। 9 भूम, 9 भूम। कौन सी आकाशी है, 10वीं आकाशी, याद रहेगा। हाँ। पहली भूमिका में क्या क्या है, भूल मिलावा और रसोई की रसोई। अच्छा। दूसरी में क्या है, भूल भुलवनी के मंदिर। अच्छा। आपने देखा होगा भूल भुलवनी के एक जैसे मंदिर होते हैं, लखनऊ में आप गए होंगे, अगर भूल भुलवनी एक जैसा सब होता है। आप कहीं निकल जाओगे, निकलोगे कहीं, आपको सब एक जैसा लगेगा। तो वो शीशे के मंदिर हैं, उसके सारे दीवारें सब शीशे की हैं, 12,000 मंदिर हैं और सब सखियाँ उसमें एक दूसरे का प्रतिबिंब देखती हैं और दौड़ती हैं, पकड़ नहीं पाती। उनका तो वो सखी वहाँ वो दौड़ती है तो आगे शीशे से टकरा जाती है, ऐसे वहाँ लीला और खड़ो कर। तीसरी भूम में बरसात, आप भोग पे पढ़ते ना, तीसरी भूम की जो बरसात, 1 2 ये तीसरी भूम की ये लंबी सी बालकनी है, एक इसको बरसाल कहते हैं। आप सेवा पूजा ये तीसरी भूम में देखेंगे, ये तीसरी, यहाँ पर रात 6 बजे राजी महाराज आ जाते हैं, सखियाँ सब, और ये नीचे चांदनी चौक पे सारे पशु पक्षी आते हैं, मुझे परम मांगते हैं। तो राजी अपनी शिष्य की नजर से इनको सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद 4वीं भूम आपकी है नीलक की हवेली है, अंदर बहुत हवेलियाँ हैं, बहुत लंबी है एक भूम में, लेकिन कुछ जो विशेष लीला है वो आप याद करेंगे। 4वीं भूमिका में क्या होता है, 4वीं भूम में होता है नवरंग बाई का नीलक की हवेली, 4वीं भूम में क्या, और 5वीं भूम में आपकी रंग परवाली, और क्या है, रंग परवाली, रंग परवाली। ये नक्शा भैया लाए हैं, आप रात को पढ़ते ना, एक तो मंदिर रंग परवाली ताकि क्या रंग का मंदिर, लाल रंग के मंदिर है, बीच में राधे श्याम जी का, आसपास सब सखियों का, और वहाँ क्या लीला होती है, शयन की लीला। सोता नहीं है, राजमहल सोना करना में है ही, लीला के वास्ते 12,000 सखियाँ एक स्वरूप, एक राजी महाराज, मतलब राजी महाराज हर सखी के साथ होते हैं। तो राजी यही कह रहे हैं कि तुम सूरत राखो धाम में श्री राज दौड़ने के हो, कि राजी महाराज 5वीं भूम में रंगपर वाले मंदिर में हैं और तुम अपने अपने मंदिर में राज्य को लेकर और शयन करो। अब सोते समय यही ध्यान रखना कि हम कहाँ पर हैं, रंगपर वाले मंदिर में, कहाँ पर हैं, और राज्य हमारे सामने। तो ये आपको याद करना है।
उसके बाद छठी भूमि, ये नक्शा है, ये सूरज से भैया लाए, इसमें एक एक दृष्टि है, लेकिन क्या है अभी आपको बताऊंगी तो जैसे ये अभी मैंने रंग दिखाया ऐसा है, अभी दिखाया इसमें नंबर वाली मैंने देखी तो अगर कलर में है तो वैसे कहते हैं उसी स्वरूप को हमें बताओ। जब आप शयन के लिए जाओ ये कलर के लिए ये है, ये आखिरी ये मंदिर में जो है राजू शाला दिखता है और बाकी सब अपने 12 राज मंदिर अपनी संख्या में बीच में रोकने की बहुत सारी शोभा है इसमें। ये पलट नहीं है, अब पलट नहीं आ है, ये हमारी पांचवी भूमि में क्या है ग्रंथ वाली, जहाँ कौन सी लीला होती है पांचवी में। अब छठी भूमि में, छठी भूमि हमारी क्या है सुखपाल, सुखपाल अभी आपको ये छठी भूमि, ये देखो ये सब 6 का सुखपाल पालकी के रूप में है। ये सुखपाल एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठती हैं और सुखपाल कहाँ जाते हैं आसमान में, और ये बीच में ये टकटरवा है, ये यहाँ पर टकटरवा होता है, यानी ये टकटरवा है, इसमें एक ही में सब 12 बैठ जाते हैं। जब हमारा मन होता है कहीं दूर सागरों में जाना है और एक साथ जाना है तो ये टकटरवा में बैठ के हम लोग आसमान में उड़ते और जाते हैं। तो छठी भूमि कौन सी हो गई सुखपाल, छठी भूमि में क्या है सुखपाल और टकटरवा, और 7वीं भूमि हमारी है हिंडोलों, ये झूले हर छप्पर के लिए झूले, इसमें 2 ताली के इनको हिंडोले कहते हैं। 2 ताली के इसलिए कि आमने सामने सखियां आती हैं, ये देखो सारे हिंडोले आमने सामने 2 सखियां आती हैं और वो ताली बजती है, तो 2 सखियों की ताली बजती है तो क्या कहते हैं 2 ताली के हिंडोले। और ऐसे 8वीं भूमि में जाओगे तो ये चारों तरफ हिंडोले, 2 सखियां तो ऐसे आती है 2 ऐसे भी आती है, तो 4 सखियों की ताली बजती है, ये पूरे ढेर के 4 ताली के हिंडोले 8वीं भूमि, ठीक है। तो 8वीं भूमि भी हिंडोलों की है, 7वीं भी हिंडोलों की, 7वीं में क्या है 2 ताली के हिंडोले और 8वीं में क्या है 4 ताली के हिंडोले। इस तरह 9वीं भूमि नीचे देखा नवीं भूमि, नवीं भूमि में चारों तरफ यहाँ चारों तरफ हम दूर के नजारे देखते हैं, इसको दूरदर्शिता भी बोलते हैं। अब नवीं भूमि की उसी 9 भूमि हम चढ़ गए। अब राजी महाराज हमको पूर्व दिशा में तो क्या सुनाएंगे जमुना जी 7 घाट अक्षरधाम, दक्षिण दिशा में जाएंगे तो हमें सुनाएंगे गढ़ी चौकी और अस्पताल 24 का महल मालिक घाट और दूर तक सागर। इसी तरह पश्चिम की तरफ जाएंगे तो फूलबाग नूरबाग मनवन गुरुकुरीचा पश्चिम की चौराहा। अगर उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमें लाल चबूतरा बड़ोवन मधुबन ताड़वन और फिर कुकराल और फिर आगे जवेरों की लहरें और फिर सारण। और इसी तरह चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफों की जो शोभा है राजी यहाँ इशारे से हमें बताते हैं और हम गुरुकुल की शोभा को देखते हैं। ये आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बता दूँ, क्योंकि ये पूरा धाम वर्णन जो है उतना अगर नहीं भी समझ आए तो हमें रंग महल समझ में आ जाए कि रंग महल में 10वीं भूमि में हम क्या क्या लीला करते हैं। और 10वीं भूमि, ये 10वीं भूमि हमारी आकाशीय है यानी छत है। 10वीं भूमि क्या है आकाशी छत है, उसमें खूब बाग बगीचे चरवच्छे फव्वारे और ये भूमि देखोगे सब रंगीन आ गए, रंगीन है।
राजी शामा जी बैठते हैं, कमर को ऊंचा कर रहा है और चारों तरफ वो बड़े बड़े जय बच्चे यानी पानी की छलका में खुल गया जल और चारों तरफ वो इतने मेवे के बगीचे, कई तरह की घास है, रंग बिरंगी घास है, नहरें हैं, मेवों की मिठाई, मेवों के वृक्ष हैं। आप जितना सोच नहीं सकते उतने फल वाले जैसा। अब बताओ आपको यहाँ जाना है कि नहीं जाना? जाना है। जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राज्य को मेहनत करनी पड़ेगा। हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब आप देखो, ये देखो राजी श्याम का स्वरूप बताया है। राजी श्याम ये काल्पनिक है, ये देखो ये कल्पना से बनाया है। हाँ। अपने मूर्ति पूजा नहीं होती है। हाँ। ये एक समझाने के लिए सुंदर साहब ने किसी ने इसको कर दिया। हाँ। ये मत सोचना कि ऐसे कैसे राजी अनंत अनंत सौंदर्य के लिए होते हैं। हाँ। अनंत सौंदर्य ये केवल एक शोभा के लिए। देखो कैसा सिंहासन है, छत्र है, राजी ने श्वेत जामा पहना है, ये सिंदूरिया पाग है, ये पिछौरी है और ये चरण कमल एक नूर की चौकी पर है और एक जामा पर है। जब सेवक